हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल मार्केट टेक एक्सप्लेन। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और आपने ये नो लॉस बॉलिंगर बैंड स्ट्रैटेजी का वीडियो आई होपफुली आपने देख लिया होगा। इसके साथ अगर आप इंडिकेटर जैसे एडीएक्स का इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, और भी इंडिकेटर मैंने वीडियो बनाया हुआ जैसे एमएसीडी का है, ये वाला वीडियो अगर आप देखेंगे इसके साथ इंक्लूड करेंगे तो काफ़ी अच्छे आप इसमें पॉइंट्स देख सकते हैं। इसके बाद मैंने एक स्ट्रैटेजी आपको एक और ये दी थी, ये पिवट पॉइंट की स्ट्रैटेजी मैंने आपको प्रोवाइड की थी। आप इस सेटिंग्स को भी देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड के साथ में, ठीक है। नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे देख लीजिए और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जितनी भी लर्निंग सीरीज़ हैं तो आपको पाँचों के पाँचों जितनी भी मैंने अभी तक अपलोड की हैं, ये ब्रेकआउट वाली है, ठीक है, ये सुपर ट्रेंड की है, ये पिवट पॉइंट की है, ये आरएसआई की है, ये एडीएक्स की है, सारी आपको वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप उसमें वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कल 11 मार्च के लिए कि हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं और हमने थर्सडे को क्या कहाँ पे क्या सेटअप बनाया था, किस तरीके से वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको अपना ट्रेड सेटअप प्लान करना है। क्या उसने लेवल को फ्राइडे के सेशन में लेवल्स को रेस्पेक्ट किया, क्या हमारे लेवल्स ने वर्क किया, हमने प्रॉफिट बनाया। चलिए देख लेते हैं। तो बात करते हैं पहले हमने निफ्टी में मैंने ये रेंज आपको मार्क करके दी थी। एक्चुअली मैंने एग्जैक्टली यही बोला था आपको कि अगर मार्केट 21,500 की बजाय 21,520 या 525 के अबव सस्टेन करता है तब हम कॉल साइड के लिए जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं 21,525 एग्जैक्ट 21,525 का ही लो बनाया है मार्केट ने। 520 525 उसके ऊपर मार्केट निकला ही नहीं और वहीं से हमें यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में एक डाउन साइड का मूव दे दिया 40 से 50 पॉइंट का। उसके बाद मार्केट कंप्लीट रेंज बाउंड जोन में चला गया। बाकी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी एग्जैक्ट वही किया। ये मैंने सपोर्ट जोन आपको ड्रॉ करके दिया था 47,850 से 800 का। तो मॉर्निंग में ही जो भी मिला हमें यहाँ से मिला थोड़ा बहुत पॉइंट और कोई हमें पॉइंट मिले ही नहीं, कंप्लीट रेंज बाउंड मार्केट था। फाइनेंस निफ्टी की बात करें तो फाइनेंस निफ्टी ये देखिए इंपॉर्टेंट मैंने लिख के दिया था आपको कि यहाँ से हम आएगा तो हम अपना सेटअप प्लान कर सकते हैं अप साइड के लिए। तो यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी में जरूर मार्केट ने 100 पॉइंट का हमें मूव दिया, बाकी किसी में भी हमें कोई मूव नहीं मिला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि मंडे के सेशन में 11 मार्च को हम कहाँ पे किस तरीके से अपना ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं निफ्टी से। निफ्टी में अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखाऊं तो आप ये देखेंगे कि मार्केट जो है हमारे किसी भी प्रीवियस डे के वीकली लो के आसपास में आता है, वहां से कंप्लीट बाउंस बैक हो जाता है। कोई भी कैंडल हमारे लगातार 4 हफ्तों से कोई भी कैंडल डाउन साइड गई नहीं। प्रोबेबिलिटी यही है कि अगर अब कोई भी वीकली कैंडल ना कोई भी प्रीवियस वीकली कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो प्रोबेबिलिटी है थोड़ा सा बेयरिश मूवमेंट हमें दिखाई दे। अब मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है 21,525 से 550 के ऊपर निकलता है तो हमें फिर से 200-250 पॉइंट का अप मूव दिखाई देगा। जैसे अभी हम डेली पे बात करें तो डेली पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये ब्रेकआउट मिला हमें और यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट हमको यहाँ से दिए 22,200 से समथिंग 22,200 से 22,300 22,500 की समथिंग यहाँ 200-250 पॉइंट के मूव मिले। बट ये मूव आप देखेंगे तो बहुत ही मैस है। अगर आप इंट्राडे में जाएंगे और इंट्राडे पे देखेंगे पिछले 2-3 दिन से मार्केट इतना गंदा बिहेव कर रहा है, कंसोलिडेट करो। और ये जरूरी भी है मार्केट को ब्रेकआउट लेने के लिए, ये जरूरी भी है कि मार्केट थोड़ा सा रेस्ट करे। तो आप ये देख सकते हैं 4 तारीख को मार्केट ने, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को भी इसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। अब प्रोबेबिलिटी है कल की कि कल मार्केट मूव ले सकती है और अच्छा मूव दे सकती है कल। तो कल के लिए आप वॉच कर सकते हैं। कल निफ्टी में 10:15 का टाइम रहेगा। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं 10:15 के टाइम पे मूवमेंट मिलना चाहिए आसपास में, ठीक है। तो अब कल के लिए क्या लेवल हो सकते हैं चलिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसी जोन को मार्क कर लेते हैं, हमारे हाई को। अगर 21,550 के अब मार्केट निकलेगा, 21,525 से 530 के अब मार्केट निकलेगा तो हमें अप साइड के लिए 21,600 और 21,700 के लेवल के लिए हम अपना ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर मैं बता दे रही हूँ 15 मिनट की पॉजिटिव क्लोजिंग आपको चाहिए है। प्रोबेबिलिटी अगर कल मार्केट गैप अप होता है तो इन लेवल के अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये 22,600 के आसपास निकला तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। 22,700 के आसपास ओपन हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन बन रहा है।
डाउन साइड के लिए हमारे पास जो लेवल है वो 21,460 से जो हमारा ये वाला जोन है, ठीक है, ये जोन है जहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था, ये वाला जोन हमारा रहेगा 460 से 440 का जोन, 460 से 450 का जोन है, ये वाला जोन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ब्रेक करेगा तो हम डाउन साइड के लिए अपना ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हैं। तो टारगेट आपके सेम रहने वाले हैं 22,400 के समथिंग, ठीक है। पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो 22,400 के समथिंग रहेगा, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा वो आपका रहने वाला है 22,300 के समथिंग, ठीक है। डाउन साइड के लिए हमारे ये टारगेट रहने वाले हैं कल के लिए, और अप साइड के लिए हमारे टारगेट रहेंगे 22,600 से 22,700, ठीक है। ये हमारे निफ्टी के लेवल्स हो गए। रेस्ट टारगेट डाउन साइड भी ऑलरेडी मेंशन्ड है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर इस लेवल के अब निकला, ये जो मैंने लेवल आपको मार्क करके दिया था कि 47,500 के अब निकला, इस वाले लेवल के अब निकलेगा तो हमारी इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। अब मार्केट ने हमारे इस गैप को फिल कर दिया। अभी मार्केट के पास हमारे पास अगर अब मार्केट के पास मल्टीपल रेसिस्टेंस जो न्यू हाई बनाने के लिए मार्केट को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में आप ये देख सकते हैं न्यू हाई बनाने के लिए मल्टीपल हमारे पे यहाँ पे स्पाइक बने हुए हैं, और हर एक स्पाइक एक अच्छा रेसिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारी होगी डेली पे बात। अब बात कर लेते हैं कल इंट्राडे में 11 मार्च के लिए कि हम कहाँ पे अपना ट्रेड सेटअप बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, इस लेवल के अबव निकलेगा तो हम अपने टारगेट प्लान करेंगे। 48,160 के अबव निकलता है, ठीक है, तो आने वाले समय में हम 48,000 काफ़ी अच्छे टारगेट देख सकते हैं। इंट्राडे की बात करें तो आप इंट्राडे पे यही देख लीजिए 200 पॉइंट के आप टारगेट लेके चलिए कि 200 पॉइंट पे आपको पार्शियल बुकिंग करनी है। और अगर हमें अच्छा टारगेट चाहिए, इस जोन के अबव निकला तो अप साइड के लिए हमारे पास जो टारगेट रहने वाले हैं वो हमारे पास रहेगा 48,750 का। काफ़ी अच्छे टारगेट हमारे पास रहेंगे अगर इस जोन के अबव निकला, लेकिन आपको कॉन्शियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा, बहुत केयरफुली होकर आपको ट्रेड करना पड़ेगा अप साइड के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी स्ट्रगल कर रहा है और बहुत ही डेंजर जोन में है बैंक निफ्टी। और दूसरा टारगेट जो हमारा रहेगा वो 49,100 के समथिंग रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे कल के आने वाले समय में और कल के लिए बैंक निफ्टी के लेवल अप साइड के रहने वाले हुए। अब डाउन साइड के लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा डाउन साइड में हमें क्या करना है कि डाउन साइड में अगर मार्केट 47,750 ये वाला हमारा जोन है, इस जोन के अगर बिलो आएगा तो हमारे डाउन साइड के लिए टारगेट रहेंगे 47,626, जहाँ से हमने अप साइड के लिए मूव अपना तैयार किया था, ठीक है, 47,626 या 620 के समथिंग। और उसके बाद जो टारगेट आएगा हमारे पास वो आएगा हमारा 47,200 का। ये जो टारगेट मेंशन है हमारा, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। तो बैंक निफ्टी में भी हमने टारगेट दे दिए, आप इनको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेल्प होती है स्क्रीनशॉट लेने में। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस निफ्टी की। फाइनेंस निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड अपना सेटअप प्लान कर सकते हैं। देखिए फाइनेंस निफ्टी में तो लेवल्स ऑलरेडी मार्क्ड है, ठीक है। अगर फाइनेंस निफ्टी की बात करें तो फाइनेंस निफ्टी में हमारे सेम लेवल रहने वाले। अप साइड निकलेगा तो अप साइड के भी टारगेट हमने दिए हुए हैं, ठीक है। अप साइड अगर मार्केट निकलेगा, ये हमारे 21,000 जो हमारे 21,060-65 का लेवल है, इसको ब्रेक करेगा तो हमारे पास अप साइड के लिए जो पहला टारगेट आ रहा है वो हमारा आ रहा है, इसको रेड कर देती हूँ। जो अप साइड हमारा पहला टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 21,260 का। काफ़ी अच्छा टारगेट रहेगा लॉन्ग टाइम में। इंट्राडे के लिए आप ये वाले लेवल्स रख सकते हैं, ठीक है। 70 से 80 पॉइंट के लेवल इंट्राडे के लिए आप रख सकते हैं फाइनेंस निफ्टी में। और आने वाले समय के लिए आप जो लेवल हैं वो रख सकते हैं इसमें फाइनेंस निफ्टी में 21,260, ठीक है। और इसके ऊपर जो लेवल आएगा वो हमारा है 21,380 के समथिंग। ये हमारे अपसाइड के टारगेट हो गए। डाउन साइड का अगर 20,950 से ये प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करता है तो हमारे सेम लेवल रहेंगे 20,880 और 20,880 रहेगा।
और 20,750 के समथिंग रहेगा। 880 और 700, 800 एक 800 का रहेगा और एक 20,750 के समथिंग रहेगा। तो ये आप इंट्राडे में टारगेट अपने फाइनेंस निफ्टी में भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे फाइनेंस निफ्टी के लिए। अब कल मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसमें भी हम देख लेते हैं कि हम कहाँ पे अपना ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो मिड कैप निफ्टी में देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी में भी सारे लेवल पेंडिंग ही हैं ऑलमोस्ट। तो चलिए देख लेते हैं इसमें भी क्या करना है। इसमें भी थोड़ा सा लेवल हमें शिफ्ट करना है। ये हमें हाई यहाँ पे ले आना है। 10,930 से 950 के अबव सस्टेन करता है तो जो रिस्की ट्रेडर हैं, जो जिनको ट्रेड करना ही करना होता है, लास्ट वीक की ही तरह यहाँ पे भी लेवल है कि अगर इसके अबव निकलेगा तो हम 11,020 के लिए अपना ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हैं। अगर इस जोन के अबव निकलता है तो 930 से 950 के अबव निकलता है तो हमारा टारगेट ये अपसाइड के लिए 11,020 रहेगा। वैसे तो हमें 11,020 के अबव निकले तभी हमें अपना ट्रेड सेटअप प्लान करना चाहिए, क्योंकि इस जोन के अबव निकलेगा तो हम काफ़ी अच्छे टारगेट देख सकते हैं अपसाइड में। ठीक है, तो हमारे टारगेट इंट्राडे में तो सेम ही रहेंगे। अपसाइड में डाउन साइड की अगर बात करें तो मार्केट को 10,830 से 850 के बिलो आना होगा। ठीक है, इस जोन के बिलो आएगा तभी हम अपना पुट में प्लान करेंगे। इन बिटवीन रहेगा तो अपना कोई भी ट्रेड सेटअप मत लीजिएगा, इसको अवॉइड कर दीजिएगा। इस जोन में रहता है, ये हमारा नो ट्रेड जोन मार्क कर दे रही हूँ मैं इसको। अगर इस जोन में रहता है तो आप इस ट्रेड जोन में कोई भी अपना ट्रेड नहीं, नो ट्रेड जोन, इस जोन में रहता है तो आप अपना कोई भी ट्रेड सेटअप प्लान नहीं करिएगा। और इस जोन के बिलो निकलता है तो हमारे काफ़ी अच्छे टारगेट रहेंगे 10,750 का। ठीक है, और 10,700 के समथिंग ये वाला स्विंग लो। ठीक है, ये हमारे मिड कैप निफ्टी में टारगेट है। और इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।